सूरज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। एक कहा है छोटे ठाकुर, कितना तकलीफ हुआ तुम्हारे बिना। आजा अंदर गर्मियों में चलो मेरे साथ। हाँ भैया। जुगाड़ तो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानू प्रीत रसु एतन हुमाही। आज यहाँ से बाहर निकलने की कौन जरूरत है, समझी? ठाकुर, छोटे ठाकुर। राक्षसों का राजा रावण अपना जाल बिछा रहा था। रामचंद्र जी को ये पता ही नहीं था कि खतरा कहाँ है। बबुआ, कहीं जा रहे हो? बबुआ, घर में पूजा है, रामायण का पाठ, आशीर्वाद लेने नहीं आओगे? भगवान सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हवेली के अंदर भगवान के सामने सर झुकाने से वो तुम्हारी विनती नहीं सुनेंगे, चाहे तुम्हारी विनती हवेली के रहने वालों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इंसान बढ़ते बेटा, भगवान नहीं। आओ, आशीष ले लो। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े अधम अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन के पीरा। खुश रहो बच्चा। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है हे दीन दयाल। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। क्या चुटकी, तुमको हमेशा शिकायत रहती थी ना कि चिरैया और शेखर हमेशा ससुरे साथ रहते हैं, और हम कहते थे जल्दी वो मौका आएगा जब ये दोनों अकेले अकेले होंगे। लो, आ गया मौका। ठीक है भाई जी, हम तभी तक इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आ जाती, है ना? समझ में नहीं आ रहा छोटे ठाकुर, जब चलबे खातिर मोरा खुद तैयार है तो फिर कहा है आप खुद ही आगे आगे सामने भिड़े चले जा रहे हैं। क्या सोच रही कि हम खुद को इस शेखर के सामने बार बार खुद से काहे लिए ला रहे हैं? अच्छा तो इस पाना है। अब कहिए एकदम सही बात, ठीक से देख।
पहला चाल का पक्का असर दिखे लगा है। इस शेखर बार बार वो चिरैया को बचाए खातिर ओकरे से दूर जाता रहेगा और ये है चक्रव्यूह का पहला उसूल। शिकार को अकेला छोड़ दो। ये सब इसलिए हो रहा है कि शेखर को लगेगा कि वो चिरैया को हम या हमरे आदमी ही टपकाएंगे, इसलिए ओकरा पूरा ध्यान हमरे ऊपर रहेगा। वो अपना पूरा जान हमको इस चिरैया से दूरे रखने में लगाएगा और इधर ये पगली इस चिरैया को लेके फुर्र उड़ जाएगी। ससुरा सारा काम फिनिश। रंजन हमारा साथी है, बोले आपसे कुछ। ये बताइए क्या बात है और दुश्मन कौन है? हमारा भाई है। अब ये बताइए कि इस मामले में आप हमारा क्या सहयोग चाहते हैं? हमको नजर रखने वाला लोग चाहिए। कहाँ होने वाला है और आप किसको रोकना चाहते हैं? रणविजय हमारा भाई लाली को मारना चाहता है। लाली? कौन लाली? अरे इनकी रखेल लाली। अच्छा होगा तुम्हारा जुबान मत खोलना। गुड़पक कहीं का कुछ भी बोलते रहता हूँ। अरे आदमी देखकर बात करा करो। तुम जानते नहीं है हम बात कर रहे हैं ना, बीच में बोलना जरूरी है। कुछ भी बोलता रहता। अरे बेदिमाग आदमी है बबुआ जी, आपका काम हम करेंगे। अरे पैसे की खातिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बताइए कि मामला कितना गंभीर है, मतलब कि आप कितने स्तर तक लाली को बचाना चाहते हैं? किसी भी स्तर तक, चाहे उसके लिए हमको अपना भाई को क्यों ना मारना पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। बाकी जब शत्रु दुश्मन छली और नीच होता है और कौनों तरह से मनाए नहीं मानता, तब तो समाज के हित के खातिर और धर्म की रक्षा के खातिर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ता है। तब तो युद्ध होता ही होता है। रावण का अहंकार सारी सीमा तोड़ चुका था। सारे सगे संबंधी रिश्ते नातेदार के कौनों के रोके नहीं रुक रहा था। कुकर्म पे कुकर्म कर रहा था। उसका चरित्र गिर गया था और छद्म भेष बनाकर कुकर्मी रावण ने सीता मैया को प्रलोभन दिया। क्या हुआ छोटकी दुल्हन? क्या हुआ, रो काहे रही हैं आप? अब यहाँ ऐसे अकेले काहे बैठी हैं? कुछ नहीं, हम तो बस जा ही रहे थे। हम सोचे कि अंदर चले जाए। हम सच्ची में गए तो हमरा ना अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हमको ना मदद कर सकते हैं क्या आपकी? अरे नहीं नहीं,
हम बिल्कुल ठीक है। बाकी हम तुमसे मदद कैसे मांग सकते हैं? सच्ची कहें तो अब हम जाते हैं। वैसे भी तुम हमको अपना जगह में थोड़ी देख सकती हो, है ना? का बात करे छोटकी दुल्हन, हमरा का है यहाँ, सब कुछ तो आप ही करना है। सिवाय हमारे उनके। छोटके ठाकुर भी तो आप ही करना है छोटकी दुल्हन। वो हमने थे, और बाकी ना अंदर वो रामायण का पाठ चल रहा है। हमसे तो ना वहां बैठा ही नहीं गया। अरे सुनना ही नहीं जा रहा था कैसे रामचंद्र जी और सीता मैया के बीच में ना वो सच्चा प्रेम था। वैसे हम तुमको ये सब बातें काहे बता रहे हैं? तुम्हारा का लेना देना। ऐसा काहे कह रही है छोटकी दुल्हन? आप हमसे बात कर सकती हैं। आपके बारे में सोचकर हमको भी बहुत ही खराब लगता है। आपकी हालत के जिम्मेदार हम ही तो है ना। नहीं, ऐसा कहने की कौन जरूरत नहीं है। जिम्मेदार तो हम हैं तुम्हारी हालत के लिए। वैसे सच्ची कहे, हम उनका साथ नहीं दिए ना, इसलिए वो हमको छोड़ के चले गए। ठीक किया जो हम पे गुस्सा आए थे। हाँ, तुम तो अपना दासी धर्म पूरा कर रही हो। हाँ, और उनको ना तुम्हारे साथ जबरदस्ती धकेल दिया गया है। हाँ, उतार वाले दिन भी बहुत ही बड़ी गलती किए थे। हे भगवान, अब हम सोचते हैं तो वो दिन तो उनका जान भी जा सकता था। छोड़ के चली, हमें बात तो सुनी। हर वक्त ही दरवाजा बंद करके रखो और यहाँ से बाहर मत निकलना। एको कदम। बोलो, हमारी बात मानोगी ना? रावण से अच्छी कूटनीति कौनो नहीं जानता था। साम दाम दंड भेद सब में पारंगत। और यह खातिर कुकर्मी रावण ने अपनी बात से सीता मैया को भ्रमित करने की चाल चली। लाली, हमको माफ कर दो। हमारी एको बेवकूफी की वजह से तुम्हारी भी जान जा सकती थी। बाकी हम कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किए जो तुम हमको माफ कर दोगी? अब ना हम तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अच्छे अच्छे शब्द बोलकर, अच्छी अच्छी बातें करके भोली भाली सीता मैया को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर विवश कर दिया। अब हाँ, हम जाते हैं। हाँ, हम जा रहे हैं। छोड़ के दुल्हन, अच्छी बातें करके भोली भाली सीता मैया को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर विवश कर दिया। हर वक्त ही दरवाजा बंद करके रखना और बाहर मत निकलना। एको कदम। समझी? रुक जाइए छोटकी दुल्हन, ऐसे रोइए मत। देखो, तुम अपना समय हमारी वजह से खराब मत करो। तुम अंदर जाओ, हम जा रहे हैं। छोटकी दुल्हन रोइए मत ना, बुरा मत मानिएगा, हम बाहर नहीं आ सकते। आप यहीं रुकिए, हम अभी पानी लेके आते हैं। क्या हुआ? कौन तकलीफ है का हमको? तो बाहर काहे नहीं आ सकती? का मतलब है इस सब का? काहे कि छोटे ठाकुर बाहरवा जाने से माना किया है। यहाँ कोठारी में रहने के लिए कहे हमको।
हम सच्ची में कह रहे, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हम बहुत गलती किए, लेकिन वो हमारी बेवकूफ़ी समझ के हमको माफ कर दिए हैं और हम तुमसे भी माफी मांगने आए हैं। नहीं छोटकी दुल्हन, काहे कि हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। रोइए मत, आप भीतर आइए ना छोटकी दुल्हन। जहर धीमा है पर पक्का है, बाकी अपना असर दिखाएगा जरूर। हाँ, अपना ही बलि का बकरा ससुरा काम बहुत बढ़िया कर रही है। शिकार को चीर के पार करेगा जरूर। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, ओ, हम आपके लिए कुछ पका के लाए हैं। अरे, तुमसे ज्यादा पका हुआ चीज और कौन हो सकता है का? छोटे ठाकुर, ऐसा मत कहिए, बाकी आप ही चखिए तो सही। तुम खिलाओगी तो खाएंगे, बाकी उसमें खुद ही अपना तुम्हारा जायका आ जाएगा। हम कैसे आपको? तुम शर्माती बहुत हो हमसे, पता नहीं क्यों। हमसे क्या शर्माना, बैठ। अरे, एक काका बना के लाई हो हमने लिए। अरे खिलाए दो। हमरा ये प्लेट ले जाओ, हमरा खाना हो गया। हम खा चुके हैं। हाँ, ये घोड़ियां आए गई थी। अरे, नाश्ता लाई थी हमरे लिए, और का नाश्ता लाई थी हमरे लिए। उनका काम है क्या नाश्ता लेकर आने का? अरे, हमको का पता कौनो काम किसका है, और खबर लें का ओकरी। खबर लेकर ओकरी। हाँ, और वो माँ मुस्कुरा रही थी, क्या कह रहे थे आप उससे? अरे, पगली है बेचारी, बात बात में खीखी खीखी करती रहती है, मुस्कियाती रहती है। पाठ खत्म हो गया का? खत्म है समझो। और आप आए का नहीं प्रसाद लेने के लिए? हाँ हाँ, तुम चलो, हम आते हैं। लाली, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो और हमको माफ करके ना तुमने हम पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। और एक को तुम ही हो जो हमको इतना अच्छे से समझ पाई हो। हाँ लाली, एक को विनती करनी थी तुमसे। कही ना छोटकी दुल्हन। अब वो कहा है ना, तुम इनको मत बोलना कि हम यहाँ आए थे। वो कहा है कि ये सोचने लगेंगे कि हम कौनो गड़बड़ करने आए हैं। हाँ, कहा है कि तुम तो जानती हो उनके और हमारे बीच में ना बहुत ही ज्यादा अनबन है, और वो भी ये बात जानते हैं।
चाहे वो कुछ ही कर ले, उनकी बीवी तो हम ही रहेंगे। अब ये बात का संकोच अगर उनको जरा भी हो गया ना तो वो तुमको नहीं छुएंगे। हाँ, और फिर देखो तुम्हारा काम भी नहीं होगा और यह हवेली को बारिश भी नहीं मिलेगा। या तो शेखर वो करेगा जो हम चाहते हैं, या तो फिर मरने दीजिए उसे। तो फिर हम सोच ले कि तुम नहीं कहोगी। ठीक है।